नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल आदि इन्फॉर्मेटिव में आपका स्वागत है। आज हम बात कर लेते हैं कि यदि कोई व्यक्ति एटीएम से पैसा निकालता है और उसके अकाउंट से पैसा कट जाता है लेकिन उसको प्राप्त नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के क्या नियम हैं और कितने दिनों में और किस प्रकार से उसको पैसे प्राप्त होंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, सबसे पहले यदि आपको ऐसा कुछ आपके साथ अगर ऐसा हो जाए कि आपका पैसा कट जाए, तो पहले आपको पैनिक नहीं होना है। आपको बिल्कुल सावधानी से इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये है कि आप घबराएं नहीं। पैसा कट गया है, आपका मैसेज आता है कि पैसे कट गया है लेकिन आपको मिला नहीं है, तो पहले आपको फिर बैलेंस चेक करना है। ठीक है, बैलेंस चेक करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। तो आप उसमें जो है आपका जो आपके पास अदर कोई यूपीआई है या फिर आपका कोई मिस कॉल अलर्ट है, या फिर अगर आप किसी दूसरे व्यक्ति के चला रहे तो उससे आप पूछे कि भाई अकाउंट में पैसा की क्या स्थिति है। बिकॉज कई बार क्या होता है कि पैसे का मैसेज आता है लेकिन 2 से 3 मिनट या 5 मिनट में पैसा वापस आ भी जाता है, जिसका अपन को मैसेज प्राप्त नहीं होता। ठीक है, तो आप ये कंफर्म कर लें। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपको आगे प्रोसेस कुछ करना है, तो इसलिए जो एटीएम की पर्ची है उसको आप संभाल कर अपने पास रख लें, उसको फेंकें नहीं। तीसरा, आप एटीएम आईडी नोट कर लें। ठीक है, एटीएम आईडी जो एटीएम के ऊपर लिखी होती है। और चौथा, कि आप जो एटीएम का जो कैश की जो ट्रे होती है जहाँ से पैसा आता है उसमें एक बार चेक कर ले, कई बार उसमें पैसा फंस जाता है। ठीक है, उसमें मैसेज आ जाता है। या फिर जो आपका कार्ड जहाँ आपने लगाया था एटीएम कार्ड, उसका जो स्लॉट है उसको आप चेक कर लें कि कहीं वहाँ पर कोई इस प्रकार की डिवाइस तो नहीं लगी, किसी ने हैकिंग या फिर फिशिंग के लिए वहाँ पर अलग से डिवाइस लगा दी है लोगों के रीड करने के लिए। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है तो आपको वहीं रहकर आपको उसकी कंप्लेंट करनी पड़ेगी। आप वहाँ पर जो नंबर दिए हुए होते हैं एटीएम के, जो सामने जो सूचना पटल होता है, नोटिस बोर्ड होता है, उसके ऊपर जो नंबर दिए हैं वहाँ पर आप कॉल करके बताना है आपको कि ऐसी ऐसी यहाँ पर समस्या है। लेकिन मान लो कि ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है, पैसा कट गया है और पैसा आपको नहीं मिला है, तब फिर उसके बाद आपको ये करना है कि वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर है वहाँ पर आपको कॉल करना है और उनको बताना है कि ऐसी सिचुएशन है, हमारा जो पैसा कट गया है। उसके बाद अगर मान लो, या फिर आप जो बैंक का टोल फ्री नंबर है आप उस पर भी संपर्क कर सकते हैं। आप उनको कॉल करें और उनको बताएं, चाहे किसी भी बैंक का हो। या फिर अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि मान लो आपके पास मोबाइल फ़ोन नहीं है या फिर आप ज़्यादा एंड्रॉयड फ़ोन या इस टाइप की समस्या, आपकी टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं करते हैं, तो जो पास वाली जो आपके बैंक की जो शाखा है उसमें जाकर अभी आप इसमें ऑफलाइन भी इसमें शिकायत दर्ज करा सकते हैं कि पैसा जो है डिडक्ट हो गया है लेकिन आपको प्राप्त नहीं हुआ है। अगर मान लो इसी सिचुएशन में आप हमको आवेदन देंगे, तो फिर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो नियम है उसके हिसाब से 5 दिन के अंदर आपका पैसा जो है वापस हो जाएगा। और यदि 5 दिन के अंदर पैसा वापस नहीं होता है तो उसके बाद फिर 100 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपको जो है हर्जाना दिया जाता है। ठीक है, और अगर मान लो कि बैंक में आपने आवेदन दिया लेकिन वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, किसी भी बैंक ने कार्रवाई नहीं करी है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आप डायरेक्ट शिकायत कर सकते हैं। शिकायत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे करेंगे उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में उसको आप देख सकते हैं। उसके अलावा अगर मान लो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से भी आपका निराकरण नहीं होता है, तो लास्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप कंज्यूमर फोरम में जा सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।